हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर आपको देखिए पॉलिनोमियल गिवन है और यहाँ पर इन पॉलिनोमियल्स के आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं जीरोस। तो पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, तो पॉलिनोमियल के इक्वल में जीरो हम रख सकते हैं और देन उसके बाद में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो जाती है, वहीं से ही हमारा क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। तो जब भी अगर हमें पॉलिनोमियल की जीरोस निकालने हो तो हमें क्या करना होता है, उस पॉलिनोमियल के इक्वल में जीरो को रखना होता है। तो टू फाइंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वी पुट पी ऑफ एक्स, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल जो भी है आपका, उसके इक्वल में क्या रख दो, आप जीरो रख दो एंड फाइंड कर लो एक्स की वैल्यू, वही हमारा एक जीरो निकल जाएगा पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स के इक्वल में रखेंगे जीरो। ठीक है, अब एक्स, पी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास में, एक्स प्लस फाइव। तो देखो पी ऑफ एक्स की जगह पे, पी ऑफ एक्स की जगह मैंने क्या रखा, एक्स प्लस फाइव रखा और इक्वल टू में जीरो रखा। एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स तो हमारा यहीं रहेगा, प्लस फाइव को ट्रांसपोज कर देंगे तो एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ जाएगा, माइनस फाइव। तो x की वैल्यू जो आई है हमारी माइनस फाइव, यही हमारा एक पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरो। सो x इज इक्वल टू माइनस फाइव इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके इक्वल में हमें क्या रखना है, जीरो। अब देखिए सेकंड पार्ट है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। तो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, तो p ऑफ x के इक्वल में हम क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। और p ऑफ x की वैल्यू क्या दी हुई है हमारी, x माइनस फाइव, तो p ऑफ x एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो x यही रहेगा, माइनस फाइव ट्रांसपोज होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू फाइव। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, फाइव आई है। इसका मतलब हम कह सकते हैं x जो है वो फाइव इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट करते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर p ऑफ x जो है उसके इक्वल में जीरो रखेंगे। तो p ऑफ x इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव पुट कर लेंगे हम, p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। p ऑफ x की वैल्यू टू एक्स प्लस फाइव है और इक्वल टू में जीरो है। टू एक्स तो हमारा यही रहेगा, प्लस फाइव को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस फाइव। अब देखिए यहाँ पर x ही रहेगा और 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे, तो जब 2 ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस फाइव बाय टू। तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल का जीरो निकला वो क्या निकला, माइनस फाइव बाय टू। ऐसे ही देखिए फोर्थ पार्ट है हमारे पास में, p ऑफ x इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू। तो p ऑफ x के इक्वल में हम पुट कर लेंगे क्या, जीरो। p ऑफ x की वैल्यू थ्री एक्स माइनस टू है, इक्वल टू में जीरो चल रहा है हमारा। थ्री एक्स यहीं रहेगा, माइनस टू को ट्रांसपोज कर देते तो पॉजिटिव टू हो जाएगा, है ना। x अब यहीं पे रखते हैं, थ्री को ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, तो x इज इक्वल टू टू बाय थ्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई, टू बाय थ्री, जो कि क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, p ऑफ x इज इक्वल टू थ्री एक्स। तो देखो p ऑफ x के इक्वल में हम क्या रखेंगे, फिर से जीरो रखेंगे। तो p ऑफ x जो है वो 3x है, तो 3x इज इक्वल टू जीरो। 3x इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू थ्री। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में 3 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो 3 जब ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, तो जीरो बाय थ्री हो जाएगा। x इज इक्वल टू जीरो बाय थ्री, जीरो बाय थ्री, जीरो बाय फोर, जीरो बाय फाइव, जीरो बाय वन, जीरो बाय हंड्रेड, जो भी होता है वो क्या होता है, जीरो ही होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो हम कह सकते हैं जीरो जो है वो गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है। चलिए सिक्स्थ वाला पार्ट है हमारे पास में, p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स, जहां पर a जो है वो नॉट इक्वल है जीरो के। तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, a इज नॉट इक्वल टू जीरो। आप तो पॉलिनोमियल देखिए, पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास में, ax है। तो पुट कर लेते p ऑफ x के इक्वल में जीरो, तो ax, p ऑफ x जो है वो ax है, इज इक्वल टू जीरो। तो x तो हमारा यहीं रहेगा और a हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो बाय a हो जाएगा। और जीरो बाय a क्या होता है, x। जीरो बाय ए क्या होता है हमारा, जीरो होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। अब आप कहोगे सर आपने एक्चुअली में x को ही यहाँ क्यों रखा, आप एक काम करते a को यहीं रख देते हैं, x को ले जाते हैं। नहीं, यहाँ पर जो वेरिएबल चल रहा है वो क्या चल रहा है, x चल रहा है। देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल है, यहाँ पर p ऑफ x दिया हुआ है, तो यहाँ पर मेन वेरिएबल x है, ना कि मेन वेरिएबल a है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमें x की वैल्यू निकालनी, पॉलिनोमियल ऑफ x मतलब x वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, इसलिए हम x को यहीं रखेंगे और a को ट्रांसपोज करेंगे। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, जीरो आ जाएगी पॉलिनोमियल की। ठीक है, लास्ट पार्ट है हमारे पास में सेवन, p ऑफ x जो है वो सी एक्स प्लस डी है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, देखिए पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। तो पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, जहाँ पर c जो है वो जीरो, c आर रियल नंबर्स, है ना, जीरो के नॉट इक्वल है और c जो है वो रियल नंबर है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल ऑफ x के इक्वल में हम क्या रख लेते हैं, जीरो रख लेते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ x सी एक्स प्लस डी है, तो सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे बेटा, सी एक्स जो है यहीं रहेगा, d को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि सी एक्स प्लस डी
प्लस डी था तो ट्रांसपोज होगा तो माइनस डी। अब x को हम यही रखेंगे क्योंकि यहाँ पर मेन वेरिएबल c नहीं चल रहा है, यहाँ पर मेन वेरिएबल x चल रहा है, पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल है, इसलिए x को हमने यही रखा और c को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस डी बाई सी हो जाएगा। तो माइनस डी बाई सी आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं माइनस डी बाई सी जो होगा वो जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल होगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो जब भी आपको कोई पॉलिनोमियल्स गिवन है और उसका अगर आपको जीरोस फाइंड करने हैं तो आप क्या करो, उस पॉलिनोमियल के इक्विवेलेंट में जीरो रख दो और फिर उसको फाइंड कर लो, तो वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। जो वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी वही एक तरह से उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।